Welcome everyone. Welcome to our popular class of mathematics. Fine. तो हम कहाँ तक कर चुके थे? हम quadratic equation में basic question कर चुके थे. We have discussed the middle term splitting or factorization kind like factorization using identity or while taking common or this kind of methods. Fine. फिर हमने D method सीखा था. हमने D के 3 formulas learn करे थे. काफ़ी अच्छे थे. काफ़ी easily question हो गए थे. अब हम उसके बेसिक क्वेश्चंस कर चुके हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी आर डूइंग इट फ्रॉम द एनसीईआरटी थर्ड एक्सरसाइज 4.3. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. सी द फोर्थ क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान's age 3 years ago and 5 years from now. Fine. So we have to take two cases. So first we are taking this very statement. Let's रहमान's प्रेजेंट एज भी x years. फाइन. तो अब हमें दो बार इसको करना है. एक है 3 years ago. अगो में क्या आता है? माइनस का साइन आता है, तो ये x -3 हो जाएगा. दूसरा है हमारा 5 years from now. 5 years from now. नाउ मतलब आज के बाद वाले 5 साल, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा. अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने जो हमें सिचुएशन दी है वो किस हिसाब से दी है कि इनके रेसिप्रोकल्स का सम. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x -3 और इस वाले का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x +5. ठीक है. तो रेसिप्रोकल का सम क्या है? 1/3. डन. तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है जिसमें हमने सिचुएशन तो कर ली. अब हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगी? इसमें आता है एलसीएम. तो एलसीएम किस हिसाब से होगा? x -3 x +5. फाइन. अब पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया था हमने कि जब एलसीएम लेते हैं तो ये इसके न्यूमरेटर से और ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो x +5 और प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाता है. ठीक है. ये हमने पहले भी करा था इसी हिसाब से. अब x कैंसिल नहीं हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ 2 फ्रैक्शन है, हम उसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 2x + 2 ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x -3 और x +5. तो देखो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? कहाँ करते हैं? यहाँ कर देते हैं. ठीक है. तो इक्वेशन हो गई 3 2 6x + 3 2 6 इज इक्वल टू x². ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x और माइनस का 15. ये इस हिसाब से हो जाएगा. ओके. तो अब हमने अगर करा तो ये हो जाएगा x² तो अपनी जगह भी रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x और 6x को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 2x माइनस का 6x, ये हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 14 जब उधर जाएगा प्लस का 15 होगा. तो सॉरी माइनस का 15 उधर जाके जब प्लस का 15 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? उधर जाएगा 21. चलो इधर ही रख लो. माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जनरल इक्वेशन हम किस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब अगेन वही डी मेथड कैसे लगाएंगे? कंपैरिजन करके ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और फिर डी मेथड कर लूँ तो इसको हम डिटेल में करके देखते हैं. डिटेल में किस हिसाब से हो जाएगा? देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -4 और c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 21. ये इस हिसाब से हमारी a b c की वैल्यू हो गई. अब मैं जब d की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो फॉर्मूला क्या था? b² - 4ac. तो ये हो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 21. तो ये हो जाएगा 16 माइनस प्लस 4 84. ठीक है. तो डी की वैल्यू क्या आई? बताओ. इक्वेशन के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू क्या आई हमारी? 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 100. तो अब √d. अब डी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हमारा थर्ड केस अराइज हो गया. हम डी को ग्रेटर देन 0 विद नॉन परफेक्ट स्क्वायर कर चुके हैं, डी इज इक्वल टू 0 भी कर चुके हैं. अब ये डी कौन सा वाला आ गया? जो परफेक्ट स्क्वायर है. तो हम यहीं पर √d की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं. 10 हो गया. अब 2 केस, अल्फा बीटा.
अल्फा क्या है, माइनस का b प्लस का रूट डी अपॉन में 2a, ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस का b क्या हो गया, माइनस का -4, तो +4 प्लस का 10 अपॉन में 2 1 2, तो 14 अपॉन में 2 इज 7। ऐसे ही माइनस माइनस -4 माइनस ऑफ -4, माइनस का 10 अपॉन में 2, तो माइनस का 6 अपॉन में 2 इज -3। तो ये क्या आ गया, 7 और -3। तो इस तरीके से ये हमारा, इट्स नॉट विजिबल टू यू पीपल, नाउ इट्स गुड, ओके। सो द थिंग पोजीशन ऑफ द कैमरा वाज नॉट करेक्ट, ओके ठीक है। ये इस हिसाब से हो गया हमारे पास, अब तो ठीक है, डन। अब क्या करें, और क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इजी सा है कि मैथ्स में अगर x मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश में 30 - x हो जाएंगे, फिर उसमें मैथ्स में 2 बढ़ा दिए, इंग्लिश में 3 कम कर दिए, तो दोनों का प्रोडक्ट 210 आएगा। इट्स वेरी सिंपल। जो 6th क्वेश्चन है अगेन उसमें क्या है, पाइथागोरस बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम 7th क्वेश्चन करके देखते हैं। ये CBSE 2012 में आया था क्वेश्चन, तो हम एक बार इसको ढंग से पूरा प्रॉपर करके देखते हैं, ठीक है, या तो इसकी इक्वेशन बना के देखते हैं। देखो ये CBSE 2012 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें क्या जरूरत पड़ जाएगी, 2 वेरिएबल को यूज करने की पड़ जाएगी। क्यों, समझाने के पर्पज से। मान लो कि 2 नंबर है, लार्जर नंबर मेरा x है और जो स्मॉलर नंबर है वो मेरा y है। लार्जर और स्मॉलर बताने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि डिफरेंस है, तो डिफरेंस में क्या होता है, जो पीछे वाला होता है वो ऑब्वियसली छोटा होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। वो कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या है, x y, डिफरेंस और इनका स्क्वायर, तो इनका इंडिविजुअल स्क्वायर है, वो कितना है 180। एंड एक और सिचुएशन बोली उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ये सिचुएशन थी, एक सिचुएशन उसने और दिया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। देखो ऑब्वियस बात है कि y पीछे है तो y छोटा है, तो स्क्वायर ऑफ जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो अकॉर्डिंग x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y स्क्वायर मेरा 8x के इक्वल है, 180 को मैं इधर ले आई इज इक्वल टू 0। ये किस लिए है, ताकि मेरा डी मेथड लग सके, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए भी आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में चाहिए होती है। अब देखो हमारे पास क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन भाई डी मेथड से ही करना है। इफ यू पीपल वांट यू कैन ऑल्सो प्रोसीड इट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, fine. If you people want, you can do it by the D method also. So it's up to you whether, if it is not clearly stated there in the question, then the choice is totally yours whether you want to do it with the D method or the middle term splitting. So I hope ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रेन पे डिपेंडिंग है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हो जाता है। एक 9th क्वेश्चन है इसका, उसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 9th क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस। देखो 2 वाटर टैप एक साथ काम करते हैं। लेट से लेट वन टैप टेक्स x hours, तो एंड अदर टेक्स, दूसरा वाला उससे 10 घंटे कम लेता है क्योंकि वो थोड़ा सा डायमीटर उसका ज्यादा है, तो वो कितना लेगा, वो x - 10 hours लेगा, 10 घंटे कम लेगा उससे। अब वो कहते हैं दोनों जब एक साथ काम करते हैं, जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितनी देर में, 9/3/8, इसको जरा कन्वर्ट करना, 72 + 3 75/8 आवर्स में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, अगर दोनों अलग अलग काम करें। अब जब अलग अलग काम करने का होता है तब हम कैसे कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि मान लो पहले सिर्फ टैप ए x आवर्स में काम कंप्लीट कर रहा है, तो हम उसका ले लेंगे 1/x, ठीक है। हम क्वेश्चन की सिचुएशन पे आ रहे हैं, तो हमने बोला ये 1 घंटे में 1/x काम करता है, ये अकेला 1 घंटे में 1/x - 10 काम करता है, और
अगर ये दोनों काम आपस में कर ले, अगर ये दोनों आपस में काम कर लें तो ये 1 घंटे में इसका 8/75 वाला कवर करेंगे। ठीक है, x आवर्स में टोटल तो 1/x, 1/x माइनस 10 और दोनों मिलके इतना। अब दोबारा तो वही है, एलसीएम लेंगे हम, तो x माइनस 10, ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी कुछ इस हिसाब से, ये बनेगी आपकी 8x² माइनस 230x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज की वो हम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक तो यही कंप्लीट करते हैं, तो आप अभी तक ये कंप्लीट करो, डी मेथड की प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल्स ट्राई करो, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।